जावेद मियांदाद के नाम से कौन वाकिफ नहीं। लेकिन कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि क्या आज की जदीद तर्ज के क्रिकेट में कि जब लंबे लंबे छक्के मारना, स्विच शॉट्स खेलना, तेज रफ्तार रन्स करना, मुश्किल तरीन कैचेस पकड़ना, छोटी बाउंड्रियां, दायरे के अंदर फील्डिंग की रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपने अपने जमाने के अजीम क्रिकेटर वैसी ही क्रिकेट खेल पाते जैसी इन्होंने अपने जमाने में खेल रखी थी, और जिसकी वजह से वो दुनिया क्रिकेट के मायनाज खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। तो साहिबो, जरा जावेद मियांदाद के इन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जावेद मियांदाद ने अपने क्रिकेट का आगाज 1975 में किया और वो 1996 तक दुनिया क्रिकेट पर अपना जादू चलाते रहे। यूं तो हर खिलाड़ी का एक दौरे अरूज होता है, लेकिन जावेद मियांदाद के अरूज का दौर कुछ ज्यादा ही लंबा था। जी हां, 1980 से 1989 तक पूरी एक दहाई जावेद मियांदाद दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों में रहे। ये वो दौर था कि जब क्रिकेट का मैदान विवियन रिचर्ड्स, एलन बॉर्डर, डेविड गावर, गॉर्डन ग्रिनिज, वेंग सरकार और सुनील गावस्कर जैसे बल्लेबाजों से सजा था। आज हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी आते हैं, दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान कर डालते हैं, लेकिन जावेद मियांदाद पूरे 10 साल तक दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाजों में रहे। इस कारनामे की ग्रेटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया में एक ही ऐसा और बल्लेबाज था जिसने जावेद मियांदाद के साथ ये एजाज अपने नाम रखा, और वो शख्स कोई और नहीं, वेस्ट इंडीज का लेजेंडरी बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स था। इन 120 महीनों में से 14 माह तक जावेद मियांदाद आईसीसी की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे। इस दहाई में जावेद मियांदाद ने 55.4 की औसत से 5097 रन स्कोर किए। यह दहाई वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के चंद बेहतरीन गेंदबाजों की दहाई थी। भारत के चंद मायना स्पिनर्स की दहाई थी। इन सब के सामने जावेद मियांदाद ने दुनिया में सबसे ज्यादा औसत बरकरार रखी, तो यह किसी जादुई शक्ति से कम नहीं था। याद रहे कि यह वो वक्त था कि पूरी दहाई में सिर्फ 27 बल्लेबाज दुनिया भर में ऐसे थे जिन्होंने 2000 से जायद रन बनाए, जबकि जावेद मियांदाद ने 5000 से भी जायद रन बनाकर अपनी सलाहियतों से दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। ऐसी टीमें जिनके बॉलिंग अटैक में कम अज कम 2 ऐसे बॉलर्स मौजूद थे जो 30 से कम की औसत रखते थे और कम अज कम 50 विकेटें हासिल कर चुके थे, इनके खिलाफ जावेद मियांदाद ने 1958 यानी 1958 रन किए, और इनके खिलाफ जावेद मियांदाद की एवरेज 46.6 थी, जो कि दुनिया भर में इस दौरानिये में महज 4 ही दीगर बल्लेबाजों की थी। माजी में हमने बड़े बड़े बल्लेबाज देख रखे हैं जो यूं तो खूब रन्स बटोरा करते थे, लेकिन इनकी टीम मैच नहीं जीत पाती थी। अब चाहे इसे टीम की कमजोरी करार दिया जाए या इसे इन खिलाड़ियों के मुश्किल मौके पर रन्स ना कर पाने की आदत पर महमूल किया जाए, इस पर बहस करने के बजाय हम क्यों ना जावेद मियांदाद को इस हैरानकुन रिकॉर्ड पर दाद दें कि इस पूरी दहाई में एक ग्रेग चैपल को छोड़कर जावेद मियांदाद की पाकिस्तान के जीते गए मैचेस में औसत 78.26 थी। गो के वो ग्रेग चैपल के मुकाबले में सिर्फ 21 रन फी इनिंग से पीछे रह गए, लेकिन जहन नशीन रहे कि चैपल 1984 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रुखसत हो गए थे, जबकि जावेद मियांदाद इस दहाई के बकिया 6 साल भी क्रिकेट खेलते रहे। कौन कह सकता है कि ग्रेग चैपल क्रिकेट खेलते रहते तो यही शानदार रिकॉर्ड बरकरार रख पाते या नहीं। मियांदाद दुनिया क्रिकेट का वो वाहिद बल्लेबाज था जिसने अपने पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक एक बार भी अपनी औसत 50 रन से नीचे नहीं गिरने दी। ये कई बरस तक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड अपने नाम रखते थे। गो के बाद अज़ां इंजमामुल हक, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ इनसे आगे निकल गए, जिनमें से एक एक खिलाड़ी हीरो में तोलने के बराबर है। लेकिन जावेद मियांदाद ने इस दौर में यह जादूगरी दिखाई जब इन खिलाड़ियों के करियर्स का आगाज भी नहीं हुआ था। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप जैसा तोहफा दिया, जिसके लिए इमरान खान कहते हैं कि वो मियांदाद से मशवरा किए बगैर अहम फैसले नहीं किया करते थे। वो 1982 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए, और इनका शारजा में भारत के खिलाफ आखिरी बॉल पर छक्का कौन भूल सकता है। जावेद मियांदाद हकीकतन क्रिकेट के खेल का एक लेजेंड था, जिसे तारीख के चंद अजीम तरीन बल्लेबाजों में से कहा जाए तो गलत ना होगा।